हेलो दोस्तों, मैं हूं स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद स्वाति का संसार व्लॉग्स। आई होप आप लोगों ने इस ट्रिप के दूसरे व्लॉग्स पहले वाले देख लिए हैं एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। ये है हमारा लास्ट डे इन चैल जब हम उठे और बस उसके बाद फिर जो व्यू था ना वहाँ का देख के मज़ा ही आता था पहाड़ों में ऑफ कोर्स। उसके बाद रेडी होके हम निकल गए सीधा ब्रेकफास्ट के लिए। और इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि रात भर बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी, बहुत ज़्यादा ही तूफ़ान था। तो उसकी वजह से सुबह मौसम और ज़्यादा ठंडा था और देख रहे हो सब गीला गीला सा हो रखा है। अमेजिंग लग रहा था, बहुत ज़्यादा वो रिफ़्रेशिंग वाइब थी हर जगह। और उसके बाद हम जब ब्रेकफास्ट के लिए आए तो ये ऑप्शंस थे हमारे पास ब्रेकफास्ट के लिए। आई थिंक 6-7 ऑप्शन थे विच वॉज़ वेरी नॉर्मल, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, वेरी नॉर्मल जो हम घर में यूजुअली खाते हैं। पराठे, पूड़ी, सब्जी, इडली, दलिया, पोहा एक्सेट्रा, सैंडविचेस, ऑमलेट, यही सब था। सो उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद बस रेडी होके यहाँ से निकलना था। तो चलो पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट फटाफट से और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। Time to go back home. वैसे तो मैं इस पूरे रिज़ॉर्ट का टूर ऑलरेडी लास्ट ब्लॉग में डाल चुकी हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके मेरा लास्ट ब्लॉग देख लीजिए, आपको पूरे विला का, पूरे रिज़ॉर्ट का टूर दिख जाएगा। बहुत अमेजिंग रिज़ॉर्ट है एंड अगर आप चैल जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पे जा सकते हैं। बट इतना अमेजिंग था ये सब कुछ, ये पूरी जगह, ये पूरी ग्रीनरी, व्यू, एवरीथिंग कि मैं रुक नहीं पा रही थी। मैं बार बार इधर से उधर घूमे जा रही थी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे हर एक मोमेंट में। आप लोग बहुत चाहते होंगे कि शिमला घूमने जाएं ऐसे गर्मी के मौसम में। सो मैं बताती हूँ आपको एक शिमला से बेटर जगह, एक्सक्यूज़ द डॉग। उस शिमला से थोड़ा सा ऊपर आते ही है ये जगह चैल, और जहाँ पे ये बहुत ही अमेजिंग सा रिजॉर्ट है विच इज़ वुड स्मोक। अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे एंटरटेनमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सो डेफिनेटली चेक इट आउट। और अगर आप शिमला तक आने का सोच रहे हैं तो चैल ज़रूर आइएगा और यहाँ ज़रूर रुकेगा। चलिए मैं चलती हूँ इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए, आप देखिए आगे की वीडियो।
सो जब हम निकले ये पूरा जो रास्ता था ये बादलों से घिरा हुआ था, मतलब बादल ऊपर थे, लिटरली हम बादलों के बीच में से निकल रहे थे। और फिर हमें दिख गया एक भुट्टे वाला, तो वहाँ हम रुक गए। हमने सोचा कि इस मौसम में भुट्टा खाना तो बनता है, तो वहाँ से हमने लिया भुट्टा और उसके बाद लिटरली हम इन बादलों को चीरते हुए निकले हैं। इतना अमेजिंग व्यू था। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाती। द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, ये आपको जो दिख रहा है इससे 100 टाइम्स बेटर था सामने से। बट येस, वीडियो में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारा जो आपको दिख रहा है, ये वाइट ये सब बादल हैं जो कि पूरे रास्ते को घेर चुके थे। जब हम निकले थे तब इतना नहीं था, धीरे धीरे करते करते पूरा रास्ता कवर हो चुका था बादलों से। हम इस जगह पे रुके हुए हैं अभी भुट्टा खाने के लिए। चलिए भुट्टा खाते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट द व्यू। हम लिटरली बादलों के बीच में हैं यार। सो अमेजिंग। थोड़ा बहुत रास्ता दिख रहा था, वो भी बादलों ने कवर कर दिया। अब कुछ भी नहीं दिख रहा। और गाड़ी जाते हुए दिख रही है आपको, थोड़ी सी गाड़ी जाते हुए दिख रही है इधर। बादलों में से निकल के आ रही है गाड़ी। हेलो जी, सो हम शिमला से निकल के अभी आ गए हैं चंडीगढ़। बीच में हम रुके थे एक बार बरिस्ता पे, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीनी थी। मैंने 4 दिन से ढंग की कॉफ़ी नहीं पी। सो फाइनली कॉफ़ी पीने के बाद मुझे एनर्जी भी आ गई है। और अभी एक्चुअली हमें जाना था मोमोज़ खाने, जहाँ हम जब मनाली से आ रहे थे तब गए थे, लेकिन वो जगह हमें दिखी नहीं। और उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये आया नहीं कि मैं अपने पुराने ब्लॉग से रेफ़र कर लूँ। और हमें लगा कि हम सेक्टर 35 कहते हैं। हमने इधर उधर हिस्ट्री वगैरह में देखा तो पता चला। एंड नाउ जब हम यहाँ पहुँच गए हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये मार्केट तो वो है ही नहीं।
तो फिर जाके मैंने अपना मनाली वाला ब्लॉग देखा तो पता चला कि इट वॉज सेक्टर 17 वट एवर, किसको क्या बोलते हैं, सेक्टर 17 ही बोलते हैं ना उसको, 17 समथिंग ऐसे तो लोग बोलते हैं। एनीवे तो सेक्टर 17 था वो, और अब वहाँ हम जा नहीं सकते हैं, सो यहीं से कुछ खाने पीने चलते हैं। चलो और दिखाती हूँ आपको मैं सेक्टर 35 की मार्केट। सो ये है सेक्टर 35 की मार्केट। यहाँ पे मेनली ज्वेलर्स हैं, मुझे तो और कुछ दिख नहीं रहा है। लेट्स सी और कुछ होता है तो। हेलो सनी, अच्छा गाड़ी लगा ली। बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। सो हम अभी सेक्टर 34 की मार्केट में यहाँ पे आ गए थे हम, और यहाँ से हमने खा लिए हैं मोमोज, चिली चिकन, चिली पोटैटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे सन्नी के मामा भी आ गए थे, सिस्टर ब्रदर सब आ गए थे, उनसे भी मिल लिए हैं। चलो अब चलते हैं करनाल की तरफ और फिर वहाँ से निकलेंगे दिल्ली, क्योंकि करनाल में है काम। दाल भाई लोकेशन में देखो, राजा की लोकेशन भेजना। मीठा भी बहुत सही डाला बस ज़्यादा। सो करनाल में हम गए थे सन्नी की मामी के घर पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम था सन्नी को, और वो हमेशा ही बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। उसके बाद हम निकल गए थे दिल्ली के लिए, काफ़ी लेट हो गया था, और नेक्स्ट डे वट सावित्री व्रत भी था, तो थोड़ी टेंशन भी हो रही थी। सो इस टाइम पे मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस में थी और मैंने कुछ आगे का ज़्यादा शूट नहीं किया। बट हेयर वी लेफ़्ट फॉर होम फाइनली लास्ट स्टॉप के बाद, और उसके बाद हम एक ही जगह पे और रुके थे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम करनाल। अब हम जा रहे हैं घर। ये है हमारा लास्ट स्टॉप, घर से 1.5 घंटा पहले, और इसके बाद हम कहीं भी नहीं रुकने वाले। अब सीधा आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग, विच इज़ वट सावित्री का व्रत। चलो, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट व्लॉग फॉर दिस ट्रिप। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक शेयर ऑल्सो। वीडियोस को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था पूरे वीडियो में से, सारे ट्रिप में से, जो भी आपका मन करे। फेवरेट पार्ट वही होगा जिसमें सन्नी फिट होगा, इफ यू से सो। ठीक है, चलो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ वट सावित्री के व्रत के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, शब खैर।